हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो हमने दोस्तों भक्ति काल के 200 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आज की वीडियो में हम दोस्तों लगभग 250 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए, क्वेश्चन ये है, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं? पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट और कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका अखरावट। ठीक है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। पद्मावत आप सब जानते ही हैं। पद्मावती के पिता का नाम क्या था? तो पद्मावती के पिता का नाम था गंधर्व सेन। पद्मावत में हीरामन किसका नाम था? तो हीरामन तोता दोस्तों ये सुग्गा है, सुग्गा तोते को ही कहते हैं, तो ये एक क्या है? तोता हो जाएगा। ज्ञान का प्रतीक है ये। रतन सेन गुरु का प्रतीक। रतन सेन कहाँ का राजा था? तो ये था आपका कहाँ का राजा था? चित्तौड़ का राजा था। राघव चेतान का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? तो ये आपके क्या है? राघव चेतान। ये आपके क्या है? शैतान है राघव चेतन, और ये आपका पद्मावत में ही है। राघव चेतन, खिलजी वगैरह हैं। भूली चकोर डीठ मुख लावा, मेघ घटावें चंद दिखावा, यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? तो ये जो पंक्ति है दोस्तों वो आपकी हो जाएगी पद्मावत ग्रंथ की। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ और सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? तो ये माना है आपके किसको? पद्मावत को। ठीक है। प्रौढ़ कृति है दोस्तों आपके सूफी काव्य परंपरा की। गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में? तो गोरा बादल हैं दोस्तों, ये जो पद्मनी है ये चाचा भतीजे थे और पद्मनी के साथ में आए थे पद्मावती के साथ में। तो ये आपका क्या है? ठीक है, ये आपका पद्मावत से हो जाएंगे। आगे चलते हैं। 209, उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई है? तो ये की गई है आपके जहांगीर की। ठीक है, उस्मान की चित्रावली है और इसमें जहांगीर की प्रशंसा की गई है। चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये थी आपके रूपनगर की दोस्तों क्या है? राजकुमारी थी। जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद में दोहा है? तो दोस्तों जायसी से जो पहले की जो परंपरा मिलती है वहाँ पर आपके 5 अर्धालियों पर दोहा रखने की परंपरा थी, लेकिन जायसी ने इसको 7 अर्धालियों पे दोहा रखने की परंपरा को कड़वक बना दिया था। और यहाँ पर 7 पहले चौपाइयाँ आएंगी, फिर उसके बाद में दोहा मिलेगा। और इसी कड़वकबद्धता को जायसी से तुलसी ने ग्रहण किया था। तो ये क्या है? तुलसीदास के संबंध में, शैली के संबंध में बहुत बार पूछा जाता है या फिर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि तुलसी की जो कड़वकबद्धता है, ठीक है, जो रामचरितमानस की जो लेखन शैली है, और उस कड़वकबद्धता को उसने किससे ग्रहण किया था? तो ये जायसी के पद्मावत से ही ग्रहण किया था। आगे चलते हैं। कहा मानसर चाहा सो पाई, पारस रूप यहाँ लागी आई, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति हो जाएगी दोस्तों ये मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाएगी। ब्रह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से किया गया है? चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। तो ये आपके क्या है दोस्तों? आषाढ़ मास से किया गया है। और बीसलदेव रासो में भी आपको याद रखना है, बीसलदेव रासो का जो वियोग वर्णन है वो कहाँ से होता है? वो होता है आपके कार्तिक मास से शुरुआत होती है। 2 का मुख्यतः पूछा जाता है, आषाढ़, ठीक है, ये आपका पद्मावत का हो जाएगा, और कार्तिक मास से होती है आपके बीसलदेव रासो की। और 12 मासा वर्णन की शुरुआत भी आपके बीसलदेव रासो से होती है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है। आगे चलते हैं। हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद, काशिम शाह है, दाऊद मंजन। तो दोस्तों हंस जवाहिर है वो आपकी किसकी है? काशिम शाह की रचना है। नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? अनुराग वांसरी, इंद्रावती, कथा, चित्रावली और कोई नहीं। तो दोस्तों जो नूर मोहम्मद की जो रचना है आपकी अनुराग वांसरी है, इसमें क्या है? आध्यात्मिक रूपक का क्या है? निर्वाह किया गया है। इंद्रावती और अनुराग वांसरी दोस्तों इनकी क्या है? 2 रचना प्रसिद्ध हैं। 1744 में और आपके क्या है? 1764 में इनकी क्या है? अनुराग वांसरी है। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में किस एक हिंदी कवि का उल्लेख किया है? तो दोस्तों सूफी आख्यान काव्य लिखने में
आपके एक हिंदी कवि थे आपके सूरदास दोस्तों, पंजाबी हैं। इन्होंने जैसे ही सूफी काव्य परंपरा का अंत किया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो वहाँ पर इन्होंने एक नाम लिया है सूरदास पंजाबी। ये मुख्यतः पंजाब के रहने वाले थे। हालांकि इनकी कोई ऐसी कृति तो नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी ये क्या है, तो इस प्रकार उन्होंने थोड़ा सा इनका क्या है नाम लिया है कि एकमात्र ऐसे कवि थे जो कि क्या है सूफी प्रेम भरे काव्य लिखते थे। आगे चलते हैं। हंसावली। हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये दोस्तों पाटन की राजकुमारी थी। पाटन गुजरात में पड़ता है। कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में है? तो कामदेव की जो स्तुति की गई है वो की गई है आपकी माधवानल काम कंदला में। ठीक है, माधवानल काम कंदला में कामदेव की स्तुति की गई है। पद्मावत का रचना काल क्या है? तो पद्मावत दोस्तों क्या है, हालांकि कई बार इसमें मतभेद हो जाता है, लेकिन दोस्तों शुक्ल जी ने इस मतभेद का निराकरण करते हुए अपनी हिंदी साहित्य में लिखा है कि भाई लगभग 1520, ठीक है, 1520 के लगभग से इन्होंने लिखना शुरू किया था। ठीक है, कहीं कहीं ऐसी तिथि है कि 1520 भी मान लेते हैं 22, तो इस और 1540 तक इन्होंने क्या अपने ग्रंथ को पूर्ण किया था। ठीक है, तो अंत का समय है, पूर्ण का समय है, वही क्या है रचना का काल माना जाता है। तो पद्मावत का जो रचना काल है दोस्तों वो हो जाएगा आपके 1540 ईस्वी, और प्रमाणिक उत्तर यही है, बहुत बार आ चुका है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रमुख रस क्या है? तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का दोस्तों रस हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार रस मिलता है और इसके सहायक रूप रस के रूप में वियुक्त श्रृंगार भी है और संयुक्त श्रृंगार भी, दोनों मिलता है। जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? तो दोस्तों पद्मावत में इन्होंने जो उल्लेख किया है वो किया है सैयद अशरफ का। सैयद अशरफ भी जायसी के गुरु थे, शेख महिउद्दीन भी जायसी के गुरु थे। ठीक है, तो कई बार कई विद्वानों के दो तीन इनके क्या है गुरु माने जाते हैं, लेकिन सैयद अशरफ गुरु का उल्लेख है वो इन्होंने क्या है पद्मावत में किया है। आगे चलते हैं। यह तन जारो छार के कहो की पवन उड़ाव। तो यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो दोस्तों यह पंक्ति है हो जाएगी आपके पद्मावत की हो जाएगी, और पद्मावत में भी ये क्या है नागमती वियोग खंड की पंक्ति है। आगे चलते हैं। लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं? कुतवन, दामोदर कवि, ईश्वरदास, जान कवि। तो लखन सेन पद्मावती हो जाएगी आपके दोस्तों दामोदर कवि की। ठीक है, किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में नायक एक पत्नी व्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी का प्रणय प्रस्ताव ठुकरा देता है? किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में नायक एक पत्नी व्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी का प्रणय प्रस्ताव ठुकरा देता है? तो ये जो दोस्तों ये जो घटना है वो हो जाएगी आपके मधुमालती में। ठीक है, मधुमालती में क्या है आपका जो मनोहर है, ठीक है, मधुमालती है और मनोहर है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है एक पत्नी व्रत का क्या यहाँ पर पालन किया गया है, जबकि आप एक ही ऐसा अपना आपका काव्य है जिसमें क्या है एक पत्नी व्रत दिखाया गया है कि भाई एक इसके जो नायक है उसकी एक ही पत्नी है, और इससे जो राजकुमारी है वो प्रणय का प्रस्ताव करती है, प्रपोजल देती है, लेकिन फिर भी उसको ठुकरा देता है। जबकि आप अन्य सूफी काव्यों में देखेंगे, जैसे कि आप पद्मावत को ही देख लीजिए, तो पद्मावत की जो रतन सेन है उसकी पत्नी नागमती है, लेकिन फिर भी वो क्या है पद्मावती के चक्कर में सिंगल द्वीप को लिए जाता है। तो यहाँ पर एक पत्नी व्रत का यदि आपसे पूछा जाए तो वो आपका मधुमालती हो जाएगा। हालांकि इसमें तारा और प्रेमचंद की जो कथा है, ठीक है, प्रेमा और जो ताराचंद की कथा है वो इसके सहायक कथा के रूप में चलती है, और उसके साथ में जो ये आपका नायक है, ठीक है, मनोहर, वो इसके साथ में क्या अपनी बहन का संबंध स्थापित करता है। आगे चलते हैं। ब्रजभाषा कवि नंददास के किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों रूप मंजरी हो जाएगा। ठीक है, रूप मंजरी एक ऐसा इनका ग्रंथ है जिस पर सूफी काव्य परंपरा का प्रभाव है दृष्टिगत होता है। कौन सा क्रम रचना काल की दृष्टि से ठीक है? पद्मावत, मृगावती, मधुमालती, चंदायन, चंदायन, मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, मधुमालती, पद्मावत, मृगावती, चंदायन। तो आप सब दोस्तों जानते हैं कि जो चंदायन है 1379 में माना है, ठीक है, और हिंदी की क्या है, हिंदी सूफी काव्य की वो क्या है पहली कृति मानी गई है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि भाई ये तो गया और ये भी गया, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका चंदायन। ठीक है, तो चंदायन हो जाएगा। चंदायन के बाद में हम देखते हैं फिर आती है आपके मृगावती, 1540 में आ जाएगी आपके पद्मावती और आपके फिर मधुमालती। ठीक है,
तो कुतुबंद की मृगावती आ जाएगी, उसके बाद में पद्मावत 1540 में आ जाएगा और उसके बाद में मधुमालती आ जाएगी मंझन की। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा स। आगे चलते हैं। सो दिल्ली अस निबहुर देसु को ना बहुरा कहे सनेसु में दिल्ली किसका प्रतीक है? 200। तो दिल्ली यहाँ पर इहलोक का, परलोक का, ससुराल का, पीहर का। तो ये यहाँ पर जो दिल्ली जो प्रतीक गई है दोस्तों, यहाँ पर क्या है? परलोक का यहाँ पर क्या है? प्रतीक बताई गई है। सो धनी बिरहे जरिक मोही तेहिक धुआं हम लाग। तो ये जो दोहा है दोस्तों नागमती वियोग खंड से है कि पियसु कहूँ संदेश ना हे बमरा ये काग, सो धनी बिरहे जरिक मोही तेहिक धुआं हम लाग। तो ये क्या है? यहाँ पर क्या है? भमरई से और कोई से क्या है? संदेश भेजने के लिए कहती है। में धनी जो शब्द है, ठीक है, ये किसके लिए आया है? ये दोस्तों याम क्या है? नागमती के लिए आया है। आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी के समय कौन से प्रेमाख्यानक की रचना हुई थी? तो दोस्तों जो शेरशाह सूरी है, इनका काल आप जानते हैं जहांगीर के समय का था। और शेरशाह सूरी के समय इन्होंने क्या की? जो आपकी पद्मावत है, ठीक है, 15 शेरशाह सूरी की क्या है? प्रशंसा करते हैं। मोही ही हंसी का कहा कोई रही। ठीक है, ये जो जायसी कहते हैं कि मुझ पर हंसते हो या फिर विधाता पर हंसते हो, तो वो शेरशाह सूरी से कहते हैं। तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे जायसी। ठीक है, तो 229 का हो जाएगा आपके पद्मावत। आगे चलते हैं। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रेम पद्धति भारतीय श्रृंगार भावना के स्थान पर निकट थी। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की जो प्रेम पद्धति है भारतीय श्रृंगार भावना के स्थान पर अधिक निकट थी। रोमांटिक या स्वच्छंद प्रेम पद्धति पर, फारसी प्रेम पद्धति पर, यूनानी प्रेम पद्धति पर और मैथिली प्रेम पद्धति पर। तो दोस्तों जो प्रेमाख्यानक जो सूफी काव्य है उसकी जो प्रेम पद्धति थी वो आपके फारसी प्रेम जो रोमांटिक या स्वच्छंद प्रेम पद्धति पर क्या है कि अधिक निकट थी। ठीक है, जो सूफी काव्य में जो प्रेम पद्धति देखने को मिलती है कि भाई उसके लिए चला जाता है, ठीक है, नायक है, उसको परमात्मा का रूप दिखाया गया है, ठीक है, जबकि भारतीय प्रेम पद्धति में क्या है? आदमी को क्या है? औरत का रूप, जैसे कबीर हैं, दुल्हनी गावो मंगलाचार, तो वो औरत का लेकर के रूप है। और परमात्मा को क्या है? एक पूर्ण ब्रह्म माना गया है, एक पुरुष माना गया है, जबकि आत्मा को क्या है? एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। लेकिन सूफी काव्यों में इसका ठीक उल्टा कर दिया गया है। तो ये दोस्तों रोमांटिक या स्वच्छंद प्रेम पद्धति पर आधारित थी। और फारसी की जो मसनवी शैली है उसका इसमें शैली का भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, तो मसनवी शैली का दोस्तों सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य रचे गए हैं तो ये आपके प्रबंध शैली में। ठीक है, यदि आपके प्रबंध शैली आती है तो प्रबंध शैली, हालांकि क्या है सभी जो ग्रंथ हैं वो आपके प्रबंध हैं, ठीक है, महाकाव्य हैं। प्रबंध शैली में कथा है उनमें, ठीक है, प्रबंध शैली हो जाएगा। लेकिन यदि रचना की शैली आएगी कौन सी शैली है तो वो आपकी मसनवी शैली हो जाएगी। गेय शैली या ऐसे इस प्रकार कोई आए तो वो आ जाएगी प्रबंध। इनमें से दोस्तों एक ही आपका ऑप्शन आएगा, तो प्रबंध शैली आएगी या फिर आपकी मसनवी शैली आएगी। आगे चलते हैं। प्रेमाख्यान मूल काव्यों में स्वाभाविकता की अपेक्षा असत्य अधिक है, कठोर यथार्थ अधिक है, तार्किकता अधिक है, अतिशयोक्ति अधिक है। तो दोस्तों स्वाभाविकता की वजह क्या मिलता है इसमें? यहाँ पर मिलता है आपका अतिशयोक्ति। ठीक है, अभी आपका जो ऊपर पंक्ति आई थी कि पियसु कहूँ संदेश ना हे भमराए काग, ते धनी बिरहे जरे मुई तेहिक धुआं हम लाग। कि भाई कोहे से और भमरे से कहती है कि तुम जाकर के पिए से मेरे प्रियतम यानी कि रतन सेन से संदेश जाकर के कह दीजिए कि भाई तुम्हारी जो पत्नी है नागमती है वो तुम्हारे भ्रह में जल करके खाक हो गई है, और उसकी जो जलने से उसकी जो भस्म से जो धुआं निकला है आग से, उससे जल करके हम क्या है काले हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। आगे चलते हैं। प्रेमाख्यान काव्यों में प्रयुक्त छंद है। तो दोस्तों प्रेमाख्यान काव्यों में जो प्रयुक्त आपका छंद है वो हो जाएगा आपके कड़वक, सवैया, दोहा चौपाई या फिर आपके रोला। तो दोस्तों दोहा चौपाई आपका हो ही जाएगा। 7 चौपाइयों पर एक दोहा की प्रधानता मिलती है। कड़वक दोस्तों क्या है, कोई छंद नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, जब 7 दोहों को, 7 चौपाइयों को और एक दोहा को मिला देते हैं तो जो आपका जो विधान बनता है, जो आपका रूप बनता है, जो एक आपका, ठीक है, तो उसको क्या है हम कड़वक कहते हैं। ठीक है, समायोजित रूप में उसे बांधकर, जैसे कि मान लीजिए अलग अलग लकड़ियों को एक गट्ठर में कहते हैं, तो गट्ठर क्या है, लकड़ी नहीं है, गट्ठर क्या है, एक लकड़ियों का एक रूप है। तो ऐसे ही कड़वक है, जैसे आपका रोला है,
ठीक है, तो वो 2 छंदों से मिलकर के बना है। ठीक है, ऐसे ही आपका उल्लाला है, छप्य है। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, कड़वक क्या एक समूह है, ठीक है, दोहा और चौपाई का। सूफी काव्यों में वर्णित प्रणय भावना है सीधी, सरल, विरोधाभासपूर्ण, संघर्षमूलक और असामाजिक। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके संघर्ष मूलक। आप जानते हैं कि हर कोई नायक है वो क्या है, अपनी प्रेमिका की तलाश में निकल जाता है और विभिन्न संघर्ष करते हुए क्या उसको पाने का प्रयास करता है। और इसीलिए सूफी दर्शन में और सूफी सिद्धांतों में ये बात कही गई है कि भाई आदमी को क्या है, अपनी परमात्मा को पाने के लिए, ठीक है, हकीकत से वास्तविक एकाकार होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और इस संघर्ष में वह विभिन्न अवस्थाओं को पार करता हुआ क्या है, एकाकार होता है, आत्मा परमात्मा से मिलती है। प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो प्रथम ग्रंथ है दोस्तों वो हो जाएगा आपके चंदायन हो जाएगा 1379 में। आगे चलते हैं। असायत कवि की रचना हंसावली का रचनाकाल क्या है? तो दोस्तों हंसावली का जो रचनाकाल हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 1370 हो जाएगा, ठीक है, 1370 हो जाएगा। हालांकि 1370 हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोरिक और चंदा नामक पात्रों की लोक प्रचलित प्रणय कथा किस प्रेमाख्यान का मूल आधार थी? लोरिक और चंदा की जो दोस्तों कथा मिलती है वो आपके किस में मिलती है? चंदायन में मिलती है, ठीक है, मुल्ला दाऊद का। आगे चलते हैं। कुतुबनकृत मृगावती का रचनाकाल क्या है? तो दोस्तों मृगावती का जो कुतुबनकृत मृगावती है इसका जो रचनाकाल हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 1503 हो जाएगा। आगे चलते हैं। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों? वो दिया जाता है आपके जान कवि को। पद्मावत के रूपक की तुलना किस आधुनिक कालीन महाकाव्य से की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों कामायनी से। एक बार मैंने और वीडियो में आपको जो हिंदी साहित्य इतिहास की 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी वहाँ पर भी मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ था। ये दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है कि पद्मावती का जो रूपक है उसकी जो तुलना है वो आपके कामायनी के रूपकों से की जाती है कि वहाँ पर जो श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है, इड़ा है वो आपकी बुद्धि की प्रतीक है, और आपका जो मनु है वो मन का प्रतीक है। इसी प्रकार से इस पद्मावत में भी जो इसके विभिन्न पात्र हैं, ठीक है। चित्रावली के रचनाकार उस्मान ने इस ग्रंथ की रचना का क्या उद्देश्य बताया है? सूफी धर्म का प्रचार, हिंदू धर्म में आस्था, अमर होने की इच्छा पूर्ति और मनोरंजन। तो दोस्तों इसका जो इन्होंने आधार बताया है वो है अमर होने की इच्छा पूर्ति, ठीक है। चित्रावली के रचनाकार उस्मान की चित्रावली है और इस ग्रंथ का क्या उद्देश्य बताया है? अमर होने की इच्छा पूर्ति। आगे चलते हैं। सूफियों में भी एक प्रसिद्ध महिला संत हुई है जो मीरा के ही समान ईश्वर प्रेम में दीवानी थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सूफी जो कवयित्री थी, सूफी जो संत थी वो थी दोस्तों राबिया, ठीक है, राबिया। आगे चलते हैं। दक्षिणी हिंदी के कवि नुसरती ने किस प्रेमाख्यान पर आधारित गुलशन-ए-इश्क रचा था? तो इन्होंने रचा था दोस्तों मधुमालती पर, ठीक है। मधुमालती की इन्होंने कथाएं कथानक को लेकर के और गुलशन-ए-इश्क नामक क्या है काव्य की रचना की थी। कदम राव और पद्म के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं दोस्तों आपके निजामी, ठीक है। आगे चलते हैं। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, छोटा सा शॉर्ट वीडियो था, और उसमें मैंने जो आपके 4-5 महाकाव्य हैं वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपका चंद्रबरदाई है, आपका पद्मावत है, आपका रामचरितमानस है, आपका प्रिय प्रवास है, आपका साकेत है और आपका कामायनी है, ठीक है। ये आपके 7 ऐसे महाकाव्य हैं जहाँ से आपके क्या है कांडों से पूछे जा सकते हैं, कितने सर्ग हैं, समय हैं, किसको क्या भागों को क्या नाम दिया गया है, और एक आपका रामचंद्र का है, ठीक है। तो उसमें आपके 39 प्रकाश हैं। तो ये आपको क्या है उस वीडियो को जा कर के देखिएगा, ठीक है। तो इसमें पद्मावत में जो कुल कितने खंड हैं वो हैं इनमें 57 खंड हो जाएंगे। आगे चलते हैं। पद्मावत को विद्वानों ने माना है अन्योक्ति, समासोक्ति, मिथक, रूपक। तो दोस्तों पद्मावत को जो विद्वान मानते हैं वो है आपके समासोक्ति। पहले इसे अन्योक्ति माना था, लेकिन क्या है इसका जो अन्योक्ति वाला जो दोहा है, ठीक है, इसका जो अंतिम जो खंड है, अंतिम जो चौपाई है वो क्या है वर्तमान शोध के आधार पर प्रक्षिप्त मान ली गई है। इसलिए अब पद्मावत को प्राय क्या समासोक्ति कहा जाता है। मुल्ला वजई द्वारा रचित
मुल्ला बजई द्वारा रचित प्रेमाख्यान निम्न में से कौन सा है? तो मुल्ला बजई ने दोस्तों क्या लिखा है? सबरस की रचना की है। ठीक है, तो दोस्तों जो मुल्ला बजई की जो कृति है वो आपकी सबरस हो जाएगी, लेकिन जो कुतुब मुस्तरी है ये भी मुल्ला बजई की ही कृति है और दक्खनी गद्य के ये क्या है? सबसे पहले जो दक्खनी गद्य के क्या है शुरुआती जो लेखक हैं उनमें से माने जाते हैं। तो ये कुतुब मुस्तरी और सबरस दोनों ही कृतियां हैं मुल्ला बजई की दोस्तों आपकी मानी जाती हैं। प्रेम कथा यही भांति विचारो सूझ लियो जो बूझे पारो, पंक्तियों के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद, जायसी, मंझन, कुतुबन। तो इसके जो रचयिता हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे आपके प्रेम कथा यही भांति विचारो सूझ लियो जो बूझे पारो, तो ये हो जाएंगे आपके जायसी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। लखन सेन पद्मावती कथा को कवि ने स्वीकारा है? प्रेम कथा, वीर कथा, करुण कथा, रोचक कथा। तो इसको दोस्तों इन्होंने क्या है? एक वीर कथा के रूप में स्वीकारा है। आगे चलते हैं। सत्यवती कथा के रचयिता कौन थे? तो सत्यवती कथा है दोस्तों ईश्वरदास की है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा कौन सी है? तो चंदायन की भाषा आप सभी जानते हैं सूफी काव्य है, और सूफी काव्यों में आप दोस्तों बेहिचक अवधी भाषा है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सारे जो आपके सूफी ग्रंथ हैं वो आपके क्या है? अवधी भाषा में लिखे गए हैं। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हो जाएंगे। जब सर्वश्रेष्ठ कृति आपकी पद्मावत है तो फिर आपके सर्वश्रेष्ठ कवि हो जाएंगे कौन? कहाँ गए? जायसी हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन है? बहुत ज़्यादा दोस्तों आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, इंद्रावती 1744 में, अनुराग बांसुरी 1764 में। तो ये हो जाएंगे दोस्तों नूर मोहम्मद। काजे बाका हिंदी बाख्यू वाली जो पंक्ति है वो भी इनकी है, नूर मोहम्मद की। इन पर जो अन्य जो मुस्लिम धर्म के लोग थे और कवि थे उन पर क्या है? हिंदी का पक्ष लेने का वो लगाया था, आरोप लगाया था कि भाई तुम तो क्या है हिंदी में लिखते हो, हिंदी की प्रशंसा करते हो। तो फिर उन्होंने दोस्तों हिंदी में काव्य ना लिखने की क्या है कसम खा ली थी। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? कुतुबन की, मंझन की, नूर मोहम्मद की, जायसी की। तो दोस्तों जायसी की वैसे तो आपकी मुख्यतः 3 रचनाएं हैं। ठीक है, आपकी पद्मावत है, आपकी अखरावट है और आपकी आखिरी कलाम है। लेकिन कुछ रचनाएं और भी विद्वानों ने बताई हैं। ठीक है, और उन्हीं में से एक क्या है? कहरानामा है, मसलानामा है, चित्ररेखा है। तो ये आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपके जायसी हो जाएगा। ध्यान रखना, यूजीसी नेट में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? तो आचार्य शुक्ल ने दोस्तों आपका माना है कुतुबन को माना है। ठीक है, कुतुबन की जो आपकी मृगावती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस सूफी काव्य परंपरा का प्रथम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा आपके मानते हैं मुल्ला दाऊद को 1379 में, चंदायन को। पद्मनी चरित्र के रचयिता कौन है? अब ध्यान रखना, पद्मावत अलग ग्रंथ है, पद्मनी चरित्र यहाँ पर अलग ग्रंथ है, और पद्मनी चरित्र है दोस्तों आपके लाल चंद की। कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, और मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। तो ये मधुमालती और मृगावती के बारे में दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, और ये है दोस्तों बनारसी दास जैन का। ठीक है, कि भाई घर में बैठे बैठे क्या करें, हम तो क्या है मधुमालती और मृगावती की पोथी क्या है, इनका ही दोनों का क्या है पढ़ लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं। आगे चलते हैं। विक्रम दशा प्रेम के 12 सपना मती कहीं गयऊ पतारा। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो इन पंक्तियों के रचयिता हो जाएंगे आपके मंझन। ठीक है, मंझन की पंक्तियां हैं विक्रम दशा प्रेम के 12 सपनावती के हैं गयू पतारा। जो सारी पंक्तियां हैं दोस्तों ये आपकी आई हुई हैं। आगे चलते हैं। रुक्मणी पुनी वैसे ही मर गई कुलवंती सतसो सती भई। इन पंक्तियों के रचयिता कौन से सूफी कवि हैं? तो ये दोस्तों आपकी कुतुबन की पंक्तियां हैं। ठीक है, कुतुबन की पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं। बलदीप देखा अंग्रेजा वहाँ जाई जेही कठिन करेजा। पंक्ति के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके दोस्तों उस्मान की ये पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं। जानत है वह सृजनहारा जो कछु है मन मरम हमारा। पंक्तियों के रचयिता सूफी कौन से कवि हैं? तो ये हो जाएंगे आपके सूफी कवि हो जाएंगे आपके नूर मोहम्मद।
तो ये इनकी एक पंक्ति है, काजो बाका हिंदी भाक्यू, ये वाली जो पंक्ति है वो भी इनकी नूर मोहम्मद की पूछी जाती है। तो जानत है वह सृजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा। देख लीजिए आपकी हिंदी भाषा के क्या है, बहुत ही ज़्यादा जो इंद्रावती है और ये है आपकी जो आपकी अनुराग वांसरी है, हिंदी भाषा का पक्ष लेकर के लिखते थे, लेकिन फिर इन पर आरोप लगा दिया गया। उसके बाद में क्या इन्होंने कसम खा ली थी। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे आपके नरपति व्यास। नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? तो जो ये जो रचना है वो हो जाएगी आपके नल चरित्र है, वो हो जाएगी आपके मुकुंद सिंह की। हालांकि थोड़े डीप क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड के हिसाब से आप कोई दिक्कत नहीं, याद रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी जिनको लगता है कि भाई हमें ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है तो वो आप इनको छोड़ सकते हैं। छिताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है, के रचनाकार हैं। हालांकि क्वेश्चन आपके ज़्यादातर आए हुए हैं, 90% आपके प्रश्न हैं वो आपके आए हुए हैं। छिताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है, के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इसके जो रचनाकार हो जाएंगे दोस्तों, छिताई वार्ता है नारायण दास की कृति है। कहरानामा के रचयिता हैं, तो मैंने आपको बताया था कहरानामा है, वो भी क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? तो ये हो जाएगी आपके दोस्तों सूफी मत की। ठीक है, ईश्वर से विरह को ये क्या है, इन्होंने पूरे काव्य का आधार बनाया है और लौकिक कथाओं को रूपांतरित किया है अपने अनुसार। पद्मावत में रतन सेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा किस आलोचक ने दी है? बहुत ही दोस्तों गूढ़ क्वेश्चन है। तो ये आलोचक हैं आपके नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल हैं। ये कहते हैं कि भाई हम परमात्मा वगैरह के लिए नहीं कहे रतन सिंह, ठीक है, परमात्मा का आध्यात्मिक छाया का भान नहीं है यहाँ पर तो क्या है, रूप लोभ की यहाँ पर संज्ञा है वो देते हैं जायसी ग्रंथावली में। आगे चलते हैं। पद्मावत में वर्णित रतन सेन, पद्मावती, तोता और नागमती के प्रतीकों का सही क्रम क्या है? आपको ऊपर क्वेश्चन आया था कि भाई इसके प्रतीकों की तुलना है वो कामायनी के रूपकों से की जाती है। ये रूपक या प्रतीक एक ही बात है दोस्तों। तो इसमें क्या है, जो रतन सेन है वो आपके क्या है, मन का प्रतीक है, ध्यान रखना। ठीक है, पद्मावती है वो आपके बुद्धि का प्रतीक है, और जो तोता है वो आपके गुरु का प्रतीक है, और जो नागमती है, नागमती दुनिया धंधा, तो नागमती क्या है, सांसारिक आकर्षण का प्रतीक है। ठीक है, खिलजी माया का प्रतीक है, और राघव चेतन है वो शैतान का प्रतीक है, चित्तौड़ है वो तन का प्रतीक है। ठीक है, शरीर का प्रतीक है। तो मन, बुद्धि, गुरु, सांसारिक आकर्षण। तो 269 का दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपके ब। ठीक है, देखिए दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ मोबाइल पर एक टक दृष्टि रखनी होती है। जब ऑफलाइन क्लास या फिर आपको बोर्ड से पढ़ाते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, तब क्या है मन थोड़ा सा क्या है कम वो रहता है, लेकिन एक जगह पर देखते रहने से आपको पता है तो एक दिमाग में हाइलोजन सा क्या है क्रिएट हो जाता है, और जिससे क्या है ऐसा लगता है कि हम बोल तो जा रहे हैं लेकिन हम स्वयं नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो अपने आप ही निकलता चला जा रहा है। ठीक है, कई बार बहुत ज़्यादा थकान होती है, तो इसलिए कई बार मैं सही लगाता हूँ। एक आध क्वेश्चन ऐसा हो गया है कि मैं सही लगा रहा हूँ उत्तर, लेकिन मुँह से कुछ निकल गया है। ठीक है, तो ये इसी की है, क्योंकि नज़र को हम इधर से इधर भी नहीं कर सकते, और ये दोस्तों ज़्यादातर लंबी वीडियोज़ में होता है। ठीक है, यदि आपको आध घंटे की वीडियोज़ है तो वहाँ पर ये दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लंबी वीडियोज़ 1-1, 1.5 घंटे की हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या है लगातार मैं दमादम आपको क्या है थोड़ा सा स्पीड में बोलता हूँ, तो फिर ये एक मानवीय भूल है और सामान्य दोस्तों भूल है। तो इसको आप जो हमारे साथी पहले से जुड़े हुए हैं वो तो इसको समझ सकते हैं, लेकिन जो नए आते हैं वो लगातार कमेंट करें, उनका कहना सही है। आप ध्यान दिवाएं, यदि कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, आपको लगता है इसका उत्तर ये नहीं ये होना चाहिए, ठीक है, तो आप अपने स्तर पे उसको चेक करें, फिर उसको क्या है मुझको मैसेज कर दें या फिर कमेंट कर दें। आपकी दोस्तों शंका है उसका समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा, क्योंकि इसीलिए तो बैठे। यदि दोस्तों कोई गलत क्वेश्चन चला जाता है और परीक्षा में मान लीजिए दुर्भाग्य से वही आ जाता है, तो फिर क्या है बहुत मामला खराब हो जाएगा। 217वां क्वेश्चन, पद्मावत के किस खंड को, हालांकि मैं कोई उत्तर बताने से पहले दोस्तों बहुत ज़्यादा अटेंशन रहता हूं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना तो पेपर में भी नहीं रहता कि जितना कि आपका, क्योंकि मुझे पता है एक नहीं कम से कम 5,000, 10,000, 20,000 के साथ में वीडियो जाएगी और सदा सदा के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा दोस्तों ध्यान रखना पड़ता है। आगे चलते हैं।
पद्मावत के किस खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि कहा जाता है? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आपका नागमती वियोग खंड है, ठीक है, उसके बारे में कहा है। नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की दोस्तों अनुपम निधि कहा गया है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में और कॉलेज लेक्चरार में भी दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सूफी प्रेमाख्यान काव्यों की विशेषता नहीं है। अब देख लीजिए, जो समझने पे दोस्तों फोकस करता है, जो समझता है, जो डेस्क्रिप्टिव चीज़ों को पढ़ता है, तो वो इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी दोस्तों क्या है, गच्चा नहीं खाएगा। ठीक है, तो ये है निम्न में से सूफी प्रेमाख्यान काव्यों की विशेषता कौन सी नहीं है? तो प्रेम के बहाने इस्लाम का प्रचार, परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष मानना, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, बिल्कुल सही है। गुरु द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग बतलाना। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो 3 हैं ये तो आपके क्या है, सही हैं, लेकिन जो इस्लाम का प्रचार है दोस्तों, ठीक है, प्रेम के बहाने इस्लाम का प्रचार, तो जो बहाने जो शब्द है, ठीक है, हालांकि इन्होंने क्या है, अपनी मसनवी शैली का भी प्रयोग किया है, शाही वक्त की प्रशंसा की है, ठीक है, पैगंबर की स्तुति की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन सूफी काव्यों का ग्रंथ का उद्देश्य यही था कि प्रेम के बहाने क्या है, हम इस्लाम का प्रचार करें, इस्लाम की मान्यताओं का प्रसार करें। तो ये इसका दोस्तों क्या है, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिंदी के सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का मूल उद्देश्य क्या था? अवतारवाद में विश्वास करना, प्रेम के उदात्त स्वरूप की स्थापना करना, प्रेम के बहाने सूफी मत का प्रचार करना। तो ये तो दोस्तों अवतारवाद, और ये तो आपका गलत ही हो गया सीधे सीधे। प्रतीकों के माध्यम से आध्यात्मिक भावना का प्रतिपादन करना। अब ये 2 ऑप्शन है, इनमें से दोस्तों जो आपका दोनों ही सही है, लेकिन जो सबसे अच्छा सही है वो है प्रेम के उदात्त स्वरूप की स्थापना करना। ठीक है, प्रेम के उदात्त स्वरूप की स्थापना यहाँ पर की गई है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। हो तही दास परम भई लोना, धरती सरग भयउ अश सोना। पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है दोस्तों वो हो जाएगी आपके जायसी की। होतई दास परम भई लोना, धरती सरग भयउ अश सोना। तो ये आपके मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाएगी। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। नाही ते काहे छार बरे मोटी। तो यहाँ पर क्या है, पंक्ति के रचयिता हो जाएंगे आपके जायसी। सूफी काव्य धारा के कवियों का कालक्रम के अनुसार है, सही विकल्प कौन सा है? तो आपको इनका जन्म याद रखने की जरूरत नहीं है, जो रचनाओं का कालक्रम है उसी के अनुसार आपका पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मुल्ला दाऊद हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद में आपके कुतुबन हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद में आपकी कुतुबन की मिर्गावती। सबसे पहले तो पहला ग्रंथ हो जाएगा आपका चंदायन हो जाएगा, फिर कुतुबन हो जाएगा, और फिर जायसी हो जाएगा, और फिर आपका मंजन की मधुमालती हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपके 275 का उत्तर हो जाएगा आपके बा। आगे चलते हैं। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा के रचनाकार कौन है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रावक जटमल हो जाएगा। ठीक है, गोरा बादल की जो कथा है उसके भी श्रावक जटमल हैं। निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं से असंगत का चुनाव कीजिए। रोजतुल हकायक, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसरी, कासिम शाह। असंगत का चुनाव करना है दोस्तों, तो ये आपका क्या है, कासिम शाह की, ये आपकी गलत हो गई। हंस जवाहिर है, केहरानामा जायसी को जाई, छिताई वार्ता नारायण दास की, और रोजतुल हकायक भी दोस्तों क्या है, नूर मोहम्मद की है। ये सही है, ये सही है। तो इसका अनुराग बांसरी है, वो भी क्या है, नूर मोहम्मद की हो जाएगी। यूसुफ जुलेखा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो यूसुफ जुलेखा के जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके शेख निसार। प्रेम दर्पण के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो प्रेम दर्पण है दोस्तों आपके शेख नज़ीर की रचना है। रोजतुल हकायक के रचनाकार हो जाएंगे आपके कौन, नूर मोहम्मद हो जाएंगे। सूफी काव्य धारा की रचनाओं का सही कालक्रम बताइए। तो यहाँ से 4-5 रचनाएं आपको इनका डेट आपको पता होनी चाहिए, सन आपको पता होना चाहिए 1379, ठीक है। असायद की हंसावली है उसका 1370 है, कुतुबन की मृगावती है उसका 1503 है, जायसी का आपका 1540 है। तो ये आपको दोस्तों 1744, 1764 इंद्रावती और आपके क्या है, अनुराग बांसरी का है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, तो इस सबसे पहले आपका हो जाएगा आपके चित्रावली हो जाएगी, ठीक है। ज्ञानदीप 1613 में हो जाएगी, हंस जवाहिर हो जाएगी 19 में, और आपकी इंद्रावती 1744 में हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, पहला उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं की नायिकाओं में से असंगत का चयन कीजिए। नायिका भी आपसे बराबर पूछी जाती हैं, ठीक है, और
जो आपका बीसलदेव रासो है उसकी तो बहुत बार ये क्वेश्चन क्या है घिस गया है आते आते। निम्नलिखित रचनाओं की नायिकाओं में ससंगत का पद्मावती की पद्मनी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। हंस जवाहिर ज्ञानदीप की, तो हंस जवाहिर की दोस्तों हंसा नहीं है, चित्रावली की चित्रावली हो जाएगी, और ज्ञानदीप की देवयानी है, पक्की है। और पद्मावत ये आपका सही है, लेकिन ये जो है आपका ये आपका गलत हो जाएगा, हंस जवाहिर की हंसा नहीं है। आगे चलते हैं। इनमें से सुजान किस काव्य का नायक है? इनमें से जो सुजान है, अनुराग बांसुरी, चंदायन, चित्रावली, अखरावट। तो इनमें से जो सुजान है दोस्तों वो आपका हो जाएगा, चित्रावली का क्या है नायक हो जाएगा, ठीक है, उस्मान की जो चित्रावली है। आगे चलते हैं। पद्मावत में अनुच्छेदों को क्या कहा गया है? तो पद्मावत में जो अनुच्छेदों को दोस्तों कहा गया है वो है आपके 57, इसमें क्या है खंड है। पद्मावती का जो आपका नागमती वियोग खंड है, इसी प्रकार करके इसमें क्या है 57 इसमें खंड हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रेमाख्यानक काव्य नहीं है? तो दोस्तों हंस जवाहिर है, ठीक है, मृगावती भी है, यूसुफ जुलेखा भी है, लेकिन जो अखरावट है दोस्तों ये क्या है, इसमें क्या है सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई हैं, ठीक है, ये वर्णमाला प्रधान आपका ग्रंथ है, तो ये नहीं होगा। जबकि यूसुफ जुलेखा हो जाएगा, हंस जवाहिर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मृगावती। भारतीय सूफी किस संप्रदाय के थे? शरा, बेसरा और कादरी और मालामती। तो ये दोस्तों आपका बहुत ही गहराई से क्वेश्चन है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बेसरा से थे, ठीक है। बेसरा एक संप्रदाय होता है। सूफी कवियों ने माया को क्या कहा है? सांसारिक आसुरी वृत्ति का प्रतीक, शैतान, गोरख, धंधा। तो इन्होंने दोस्तों जो माया को कहा है वो कहा है इन्होंने शैतान का क्या है संज्ञा इन्होंने दी है, ठीक है। और जो दुनिया धंधा है, जो दुनिया है दुनियादारी है, उसको क्या है गोरख धंधा, दुनिया धंधा कहा है दोस्तों। जो आपकी जो सांसारिकता है उसको गोरख धंधा कहा है, और माया को क्या है शैतान की इन्होंने क्या है संज्ञा दी है। भारत में सूफी लोग कब आए थे? तो भारत में आपका जो सूफी संप्रदाय है आप जानते हैं जो आपका निजामुद्दीन चिश्ती है वहाँ से स्थापित होता है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 12वीं शती से होता है। आगे चलते हैं। सूफियों का निम्न में से कौन सा एक संप्रदाय नहीं है? तो दोस्तों चिश्ती भी है और कादरी भी है, ठीक है, और शत्तारी भी है, लेकिन जो निजामी संप्रदाय है ये सूफियों का नहीं है। सूफी कवियों ने आत्मा को किस नाम से अभिहित किया है? तो सूफी कवियों ने जो आत्मा है वो इनकी आत्मा है दोस्तों आपके प्रेमी के नाम से, ठीक है, क्योंकि जो पुरुष है वो इसमें नायक होता है तो वो आत्मा होती है, और जो आपका परमात्मा है वो इसमें क्या है नायिका का प्रतीक है। सूफी प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना क्या है? प्रणय रति बिल्कुल नहीं दोस्तों, श्रृंगार रस चित्रण ये भी नहीं, लौकिकता से अलौकिकता ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने लौकिक जो कथाएं थी उनका क्या है अलौकिक इन्होंने क्या है रूपांतरण किया है। तो 291 में का हो जाएगा आपके सूफी प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना क्या है? तो दोस्तों मूल भावना लौकिकता से अलौकिकता भी है, और यहाँ पर प्रणय और रति भी दोस्तों यहाँ पर क्या है मान सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही क्या है बहुत ही इसमें क्या है मिले जुले आपके उत्तर हैं, ठीक है। लौकिकता से अलौकिकता भी है, और क्योंकि लौकिक कथाओं को ही आधार बना करके इन्होंने क्या है आध्यात्मिक रूप से उनका रूपांतरण किया है, तो ये भी इनकी मूल भावना हो जाएगी, ठीक है। प्रणय रति को भी यहाँ पर क्या है मान सकते हैं। आगे चलते हैं। विक्रम बेताल की कहानी किस रचना का कथा स्रोत है? तो विक्रम बेताल की कहानी को आधार बनाकर दोस्तों हंसावली की रचना हुई है। जायसी का प्रमुख अलंकार है, बहुत ही दोस्तों पूछा जाता है। जायसी का जो प्रमुख अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा आपके हेतुत्प्रेक्षा, ये हो जाएगा। जो दोहा था पीएसयू को संदेशना हे बम्बराई काग, तो उसमें क्या है हेतुत्प्रेक्षा ही अलंकार है, ठीक है। जायसी ने पद्मनी को क्या कहा है? आत्मा, पारस रूप, शरीर और नारी। तो जायसी ने जो पद्मनी को कहा है वो कहा है दोस्तों पारस रूप कहा है इन्होंने। आगे चलते हैं। जान कवि की निम्न में से रचना नहीं है। तो जान कवि की दोस्तों कथा कनकावती है, कथा रूप मंजरी भी है, कथा मोहिनी भी है, लेकिन कथा कलंदर नहीं है।
आगे चलते हैं। नूर जहाँ के रचयिता हो जाएंगे ख्वाजा अहमद, जलालुद्दीन, आलम और पुहकर। तो नूर जहाँ जो रचना है वो हो जाएंगे दोस्तों आपके पुहकर की रचना है। ठीक है। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? वैदिक ऋषि कृष्ण को, महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। तो यहाँ पर इन्होंने जो रूप बनाया दोस्तों वो हो जाएगा श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को, जो थोड़ा सा छलिया है, गोपियों के साथ में क्या है केली क्रीड़ाएँ करता है। ठीक है। तो भक्त कवियों ने यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को क्या आधार बनाया? हिंदी में कवि को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? तो कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपके विद्यापति को। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले सिद्ध हैं वो कहते नहीं है, नाथ नहीं कहते हैं। ठीक है। फिर साहब तुम्हारा क्या है विद्यापति है, आदिकाल में आपका विद्यापति ही लिखता है। तो विद्यापति ही जी जो आपके आदिकाल के और भक्ति काल की संधि कवि हैं, योजक कवि माने जाते हैं। तो विद्यापति ने ही सबसे पहले क्या है कृष्ण और राधा की क्या है प्रेम को काव्य का आधार बनाया था। इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? तो कृष्ण चैतन्य के जो शिष्य हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे आपके रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी। ठीक है। तीनों ही दोस्तों क्या है ये आपके कृष्ण चैतन्य के शिष्य थे। उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो उज्ज्वल नीलमणि है दोस्तों वो हो जाएगी आपके रूप गोस्वामी की। ठीक है। और रूप गोस्वामी की हो जाएगी आपकी। ठीक है। आगे चलते हैं। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? तो ये आपका माना गया है वैष्णव सहजिया संप्रदाय में। ठीक है। सहजिया संप्रदाय में आपका माना गया है, वैष्णव सहजिया संप्रदाय में। जो एक क्वेश्चन आया था पहली वीडियो में कि निम्न में से कौन सा दोस्तों क्या है संप्रदाय नहीं है, तो सहजिया संप्रदाय भी था उसमें। रामावत संप्रदाय भी राम पर है तो वहाँ विष्णु का अवतार हो गया। ठीक है। और श्री संप्रदाय दोस्तों क्या है वहाँ पर श्री संप्रदाय में मुख्यतः रूप से क्या है लक्ष्मी के मत से उन्होंने क्या है रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। और जो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं वो इन्होंने क्या है लक्ष्मी की इसमें क्या है उपासना की जाती है। ठीक है। तो वो विष्णु से अलग हो जाएगा। बाकी के जो तीन थे वो आपके वैष्णव संप्रदाय हो जाएंगे। ठीक है। वैष्णव संप्रदाय क्या होता है? विष्णु का कोई भी अवतार है उसकी यदि उसमें पूजा की जा रही है, राम की चाहे कृष्ण की, विष्णु के जितने भी आपके अवतार लिए हैं अब तक। ठीक है। तो वैष्णव सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में दोस्तों क्या है मानते हैं। और ये आपके असम की जो शंकर देव हैं वहाँ से ये संबंध रखता है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ये क्वेश्चन दोस्तों अभी आएगा, बहुत बार आ चुका है, हेतरवंश ने किया था। ठीक है। किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? तो ये आपके गौड़ीय संप्रदाय पश्चिमी बंगाल से थे। कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? तो कृष्ण की उपासना है दोस्तों वो आपके चैतन्य संप्रदाय के जो लोग हैं वो ब्रजेंद्र कुमार के रूप में करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से बल्लवाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? इनमें से बल्लवाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? छीत स्वामी, कुम्मन दास, नंददास, गोविंद स्वामी। तो ये तीनों हैं दोस्तों आपके विट्ठलनाथ के हैं, जो कि कुम्मन दास हैं। ठीक है। वो क्या हैं आपके 10 ही साल छोटे थे आपके बल्लवाचार्य से। तो कुम्मन दास हो जाएंगे आपके कुम्मन दास के शिष्य हो जाएंगे, वो बल्लवाचार्य के शिष्य हो जाएंगे कुम्मन दास। ठीक है। आपके सूरदास हो जाएंगे, कुम्मन दास हो जाएंगे और आपके कृष्णदास हो जाएंगे और आपके परमानंद दास हो जाएंगे। अष्टछाप की कवियों की संख्या कितनी थी? तो अष्टछाप को आपको कृष्ण भक्ति काव्य में यदि आपको क्वेश्चन सही करना है तो एक तो आप प्रवृत्तियों को ध्यान रख लीजिए और एक आप अष्टछाप को अच्छे से कौन से कुम्मन दास बल्लवाचार्य के हैं, कौन से विट्ठलनाथ के हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, किस किस को क्या कार्य दिया गया था, सबसे श्रेष्ठ कवि कौन सा है, वरिष्ठ कवि कौन सा है, कनिष्ठ कवि कौन सा है, ये सारे दोस्तों आपको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है। पूरी जो 11वीं 12वीं की पुस्तक है मैं मानता हूँ कि 95% क्वेश्चन है वो आपके वहीं से आ जाएंगे। तो आप उसको जिसने नहीं पढ़ी है जाकर के पढ़ लीजिए, प्ले लिस्ट में है, बहुत अच्छी तरह से दोस्तों वहाँ पर बता रखा है। बहुत अच्छी तरह से आपको 4 किताबों में मिलेगा उतना आपको एक जगह ही मिल जाएगा। और कई तो डाटा ऐसे हैं जो आपको बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने पर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो आरपीएससी जो पेपर सेटर होते हैं वो उन्हीं किताबों को उठाते हैं जो उन्होंने लिखी हैं, वही उनको लिखते हैं और वही उनको उठाते हैं। अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? अष्टछाप के कवि हो जाएंगे आपके 8
ठीक है। नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? तो नंददास को दोस्तों दीक्षित किया था आपके विट्ठलनाथ ने, ठीक है। सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं। अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? तो श्रीनाथ जी का मंदिर था। आगे चलते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी आपके, ठीक है, विट्ठलनाथ ने। सूरदास किसके शिष्य थे? तो ये आपके बल्लवाचार्य जी के शिष्य थे। आगे चलते हैं। गोसाई विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज जाते हुए किसे कहा था? तो ये आपके क्या है, सूरदास की मृत्यु पर इन्होंने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है, जाको जो लेनो हुसो कछु लेऊ। भक्तमाल की रचना किसने की थी? तो भक्तमाल की रचना है दोस्तों आपके नावादास ने की थी। 1585-86 के लगभग आपकी मानी जाती है। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके गोकुलनाथ। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। तो 84 शिष्य थे बल्लवाचार्य के, ठीक है, और 252 शिष्य थे आपके विट्ठलनाथ के, जिनमें से 4 शिष्य उठाए गए इधर, 84 में से 4 उठाए गए और 4 मिलाकर के अष्टछाप की स्थापना है वो विट्ठलनाथ ने की थी। आगे चलते हैं। ब्रजभाषा काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? तो सूरदास के उपरांत दोस्तों आपके जो नंददास हैं उनको ही क्या है, प्रतिभाशाली है, ठीक है, और सबसे सुसंस्कृत इनकी भाषा थी, सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ये आपके क्या है, नंददास हो जाएंगे। रास पंचाध्यायी के रचयिता भी आपके नंददास हो जाएंगे, ठीक है, नंददास हो जाएंगे। जल्दी करते हैं। युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। तो युगल शतक है दोस्तों वो आपकी क्या किसकी रचना है? श्री भट्ट की रचना है। युगल शतक श्री भट्ट की रचना है। आगे चलते हैं। रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो प्रेम वाटिका है, ठीक है, सुजान रसखान है, दान लीला भी है, लेकिन केली माधुरी नहीं है। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? तो निम्बार्काचार्य को माना जाता है आपके सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, ठीक है। निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? तो जो निजमत सिद्धांत है वो आपके दोस्तों हरिदासी संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है। तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? तो तानसेन के दोस्तों स्वामी हरिदास माने जाएंगे। आगे चलते हैं। राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? तो सलेमाबाद आप जानते हैं, सलेमाबाद में हो जाएगी आपके निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी हो जाएगी, ठीक है। प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके हित हरवंश हो जाएंगे, ठीक है। हित हरवंश की है प्रपन्न कल्पवल्ली। ये हित हरवंश की नहीं है दोस्तों, ये आपकी ये निम्बार्काचार्य की है, प्रपन्न कल्पवल्ली। हित हरवंश की तो वो है आपकी किलीमाल है, तो ये आपकी निम्बार्काचार्य की हो जाएगी। आगे चलते हैं। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? तो चैतन्य संप्रदाय का जो दार्शनिक मत है दोस्तों अचिंत्य भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद बल्लवाचार्य का, ठीक है। द्वैतवाद आपके मध्वाचार्य का, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का, शुद्धाद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद आपके रामानुजाचार्य का। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? तो सूरदास को माना जाता है आपके चंद्रबरदाई की वंश परंपरा में। और ये क्यों माना जाता है? क्योंकि इनकी जो कृति थी साहित्य लहरी, जो जिसमें 118 दृष्टिकूट पद हैं, उसमें इन्होंने क्या है ये इन्होंने क्या है संकेत किया है कि भाई मैं खुद स्वयं ही इन्होंने संकेत किया है कि मैं चंद्रबरदाई चंद्र का वंशजों में आता हूँ, तो ये चंद्रबरदाई हो जाएंगे। सूरदास का जन्म है कब माना जाता है? तो ये दोस्तों 1478 में माना जाता है, ठीक है। इनके जन्म के विषय में मतभेद हैं, कोई इन्हें सीही का मानता है, कोई पारसोली में तो इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर ये सूरदास का ही इनको भाई माना जाता है। जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? तो दोस्तों जो नंददास हैं, नहीं, नंददास को आपका क्या है कि भाई ये भी क्या है संस्कृत शिक्षा ले गए थे और काशी में ही इन्होंने क्या है संस्कृत की शिक्षा ली थी, तो ये नंददास हैं दोस्तों, इनको ही तुलसीदास का भाई माना जाता है। हित चौरासी तो दोस्तों जो ऊपर मैंने बताई थी हित हरवंश की जो रचना है मुख्यतः वो हो जाएगी आपके हित 84 हो जाएगी वो, ठीक है, हित 84 हो जाएगी। हरदास की है आपकी केलीमाल। हित हरवंश की रचना हो जाएगी आपके हित 84 हो जाएगी। किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है?
तो किस कृष्ण भक्त कवि ने की है? वो की है आपके 42 ग्रंथों की कृष्ण भक्त कवि ये आपके ध्रुवदास हो जाएंगे, जिनके सारे ग्रंथ हैं वो लीला लीला करके हैं। इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था? तो मुसलमान कौन सा हो जाएगा? रसखान हो जाएगा। इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन हो जाएंगे? नंददास हो जाएंगे। उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? तो उद्धव गोपी संवाद को दोस्तों भ्रमर गीत काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है। तो भ्रमर गीत काव्य परंपरा का हिंदी में समावेश किया था आपके सूरदास ने, आगे विकास किया था उसका आपके नंददास ने। आगे फिर कविता लिखी गई सत्यनारायण कविरत्न की भ्रमर दूत, और उसके बाद में लिखी गई बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक। तो ये आपके भ्रमर गीत परंपरा के आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत सार के नाम से क्या है, सूरदास के भ्रमर गीत है उसके कुछ मुख्य पदों का संकलन प्रस्तुत किया था। तो ये आपके भ्रमर गीत काव्य परंपरा के प्रमुख ग्रंथ हैं। उद्धव शतक की रचना इनमें से किसने की है? तो ये आप जानते हैं उद्धव शतक की रचना है दोस्तों रत्नाकर। तो ये क्या है? JDR हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, आगे चलते हैं 334 पे। गोकुल सभय गोपाल उदासी, ठीक है, यह पद किसका लिखा है? तो ये जो पद है दोस्तों वो लिखा गया है आपके सूरदास का। ठीक है, गोकुल सभय गोपाल उदासी। इनमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं? तो ये भावुक हो जाएंगी दोस्तों आपकी, किसकी हो जाएंगी? सूरदास की गोपियाँ हैं। और चतुर वाग चातुर्य से निपुण और वाग वेदग्ध गोपियाँ किसकी मानी जाती हैं? नंददास की मानी जाती हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, पंक्ति पद में किसका खंडन किया गया है? तो ये दोस्तों निर्गुणोपासना का खंडन किया गया है, क्योंकि सूरदास के भ्रमर गीत का दोस्तों रचना का एक ही उद्देश्य था कि ज्ञान पर भक्ति की विजय, सगुण पर निर्गुण की विजय। ठीक है, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो आप जानते हैं सूरदास को कहा जाता है। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास हो जाएंगे। सूरदास की दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में है? तो साहित्य लहरी में है। सूरदास का जन्म डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? तो जो नगेंद्र ने दोस्तों जन्म माना है वो माना है सिही में माना है। ठीक है, कई इनका क्या है, रूनकता गौग्राम घाट मानते हैं। पारसोली में इनका निधन हुआ था। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये दोस्तों क्या है, सख्य भाव से भक्ति करते हैं। तुलसीदास हैं वो आपके दास्य भाव से करते हैं, और माधुर्य भाव से करती हैं आपकी मीराबाई करती हैं। तो ये आपको भक्ति भावना भी पता होना चाहिए। पहले तो उन्होंने क्या है, दास्य भाव से कुछ पद लिखे थे, तो फिर बल्लभाचार्य ने इन्हें उपदेश दिया था कि भाई तू तो सूर है, सूर हवे के क्यों गिगियात है। तो फिर इन्होंने क्या है, सख्य भाव की भक्ति को अपना लिया था। माधुर्य भाव की भक्ति को ही मधुरा भाव की भक्ति, कांत भाव की भक्ति, ठीक है, इन नामों से भी जाना जाता है। दाम्पत्य भाव की भक्ति, रति भाव की भक्ति। सूर सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन दोस्तों आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और बहुत बार आता है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों वो भी आपका क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जा पर दीनानाथ ढरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? जा पर दीनानाथ ढरे, तो इसमें आपकी जो पंक्ति जा पर दीनानाथ ढरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? तो इस पद में हो जाएगी आपकी पुष्टि मार्गीय भक्ति हो जाएगी। नंद, क्योंकि ये दोस्तों आपका क्या है, सूरदास का पद है। ठीक है, सूरदास का पद है, जा पर दीनानाथ ढरे। तो यहाँ पर सख्य भाव तो आया नहीं है, तो यहाँ पर दास्य भाव हम यूँ नहीं कर सकते कि सूरदास की पंक्ति है। तो सूरदास की पंक्ति है तो फिर हमें पुष्टि मार्ग की तरफ जाना पड़ेगा। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? तो नंददास की हो जाएगी दोस्तों आपके रास पंचाध्यायी हो जाएगी। ठीक है, रास पंचाध्यायी इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है और इन जड़िया कवि की उपाधि भी दी गई है। नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिकता व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? तो इसमें जोड़ा है आपके ये सिद्धांत पंचाध्यायी में। ठीक है, रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक बना करके आध्यात्मिकता से सिद्धांत पंचाध्यायी जोड़ती है। आगे चलते हैं। नंददास ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? तो ऊपर भी दोस्तों क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का इनका जो ग्रंथ था वो था आपके रूप
मंजरी था। इनमें से कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? तो प्रेम बारे खड़ी, श्याम सगाई, माधवानल कामकंदला, रुक्मणी मंगल। तो इनका जो ग्रंथ नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा आपके माधवानल कामकंदला। ठीक है, माधवानल कामकंदला नहीं है। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? तो भ्रमर गीत का मूल जो प्रेरणा स्रोत है वो है आपके श्रीमद् भागवत पुराण हो जाएगा। आगे चलते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ठीक है, यह पद किसका है? तो ये पद हो जाएगा आपके मीराबाई का। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पैरूंगी। ये दोस्तों आपके रसखान का सवैया है। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो 1614 में आपके प्रेम वाटिका की इन्होंने रचना की थी रसखान ने। रसखान का जन्म कब हुआ था? तो रसखान का जन्म दोस्तों हुआ था आपके 1533 में। ध्यान रखना, नंददास का जन्म और रसखान का जन्म एक ही समय पे 1533 में दोस्तों क्या है, एक ही इनका समय है 1533। या लौकटी अरु कामरिया पर, ये भी दोस्तों रसखान की पंक्ति है। सूरदास का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, गीति मुक्तक काव्य। तो दोस्तों एक बात याद रखना, जो भी संपूर्ण कृष्ण काव्य है वो आपका मुक्तक रूप में लिखा गया है, गीतों के रूप में, पदों के रूप में लिखा गया है। गीति मुक्तक काव्य आपका हो जाएगा। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? तो मीराबाई की जो भक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी आपके माधुर्य भाव की, कांत भाव की। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? तो विट्ठल नाथ ने दोस्तों क्या है, अष्टछाप की स्थापना की थी। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन से कवि हैं? तो कृष्ण गीतावली जो रचना है वो हो जाएगी आपकी किसकी? कृष्ण गीतावली तो आपकी क्या है, तुलसीदास की हो जाएगी। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या है, सूरदास का या कृष्ण भक्ति परंपरा का जो क्या है अनुकरण किया है। आगे चलते हैं, इनमें से अष्टछाप का कवि कौन सा हो जाएगा? अष्टछाप का कवि हो जाएगा इसमें परमानंद दास हो जाएगा। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई थी? तो ये आचार्य शुक्ल ने दोस्तों इनके रास पंचाध्यायी पर दी थी। ठीक है, रास पंचाध्यायी इनकी महत्वपूर्ण कृति है जिसके कारण इन्हें जड़िया उपाधि दी गई थी। रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो ये दोस्तों रोला छंद का प्रयोग किया गया है। ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि थे? तो ध्रुवदास ने दोस्तों क्या है, 42 ग्रंथों की रचना की है। और ये जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके राधा वल्लभ संप्रदाय के ध्रुवदास हो जाएंगे, जहाँ राधा की कृष्ण से ज़्यादा मान्यता है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये, भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही? तो दोस्तों ये आपके कही थी रसखान के लिए, भारतेंदु जी ने। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रसखान के दीक्षा गुरु कौन हो जाएंगे? तो रसखान के जो दीक्षा गुरु हैं ये भी दोस्तों किसके शिष्य थे? ये भी आपके गोस्वामी विट्ठलनाथ के ही शिष्य थे। 252 इनके शिष्य हैं विट्ठलनाथ के, ध्यान रखना। ठीक है, जिनमें से 4 को इन्होंने उठाया और उनको क्या है अष्टछाप में समाहित किया। मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था? तो ये दोस्तों जो आपका द्वारका में जाकर के रणछोड़ जी का जो मंदिर है वहाँ पर इनका अंतिम समय व्यतीत होता है। किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? तो गद्दी सेवा का जो विधान मिलता है वो मिलता है आपके राधा वल्लभ संप्रदाय में। ठीक है, वहाँ पर एक ताम्रपत्र पर क्या है, राधा शब्द अंकित रहता है। संतन को कहा सीकरी सो काम, तो ये आपकी कुंभन दास की हो जाएगी। इनमें से कौन गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? तो सूरदास जी दोस्तों नहीं थे। श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? तो श्रीमद् भागवत पुराण में आपके क्या है, कृष्ण क्या है, ग्वाल का है, गोपी का है, लेकिन दोस्तों क्या है, राधा का उल्लेख नहीं मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है, इस पर दोस्तों क्या है, थोड़ा सा पहले एक वीडियो भी थी और वो वायरल हुई थी, उस पर विवाद भी चला था। ठीक है, जो आपके जो ये कौन से महाराज हैं जो वृंदावन वाले, ठीक है, और एक पंडित जी थे, उनमें विवाद हो गया था कि भाई ये कह रहे थे कि राधा का क्या शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप राधा शब्द का मुझे बता दीजिए। तो राधा शब्द का प्रयोग है वो श्रीमद् भागवत पुराण में नहीं हुआ है। भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? तो भ्रमर गीत में आपका हो जाएगा दोस्तों वियोग श्रृंगार रस है वो प्रमुख है। भ्रमर गीत में गोपियाँ हैं वो कृष्ण के विरह में तड़प रही हैं, तो ये हो जाएगा। आगे गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? तो गदाधर भट्ट हैं दोस्तों वो आपके हो जाएंगे आपके चैतन्य संप्रदाय के। कृष्ण भक्ति के लिए परिवार जन की प्रताड़ना किसने सहन की? कृष्ण भक्ति के लिए परिवार जन की प्रताड़ना किसने सहन की? तो ये आप सब जानते हैं, मीराबाई जी ने सहन की थी। ठीक है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन से हैं? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना दोस्तों वल्लभाचार्य ने की थी। आगे चलते हैं, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? तो दोस्तों वात्सल्य और श्रृंगार का, वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। आगे चलते हैं, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? तो श्रृंगार रस मंडन है वो आपके
श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? तो ये आपके विट्ठलनाथ की रचना हो जाएगी। आगे चलते हैं। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी हैं? तो दोस्तों ये हो जाएंगी आपके ध्रुवदास की संख्या की दृष्टि से हो जाएंगी, सबसे ज़्यादा रचनाएं हो जाएंगी। आगे चलते हैं। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोक रक्षक, लोक रंजक, योगेश्वर, परम ब्रह्म। तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण आते हैं जो लोक रंजक के रूप में है, उसी का चित्रण है वो सूरदास ने किया है, जो गोपियों के साथ खेलता है, ठीक है, और मथुरा चला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, लोक रंजक रूप का चित्रण किया गया है। आगे चलते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा नाम कोई, मीराबाई की पंक्ति है। सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किस कवि की हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक जो तर्कशील गोपियाँ हैं वो हो जाएंगी आपके नंददास की। वाक चातुर्य और वाक विदग्धता में निपुण हैं। और साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो साहित्य लहरी दोस्तों क्या है, एक आपका नायिका भेद का ग्रंथ है, दृष्टिकूट पदों में, ठीक है, 380 का हो जाएगा आपका नायिका भेद। भगवत कृपा के लिए बल्लवाचार्य जी ने कौन सा शब्द दिया है? तो भगवत कृपा के लिए इन्होंने क्या दिया है, पुष्टि जो शब्द है दिया है, ठीक है, इसी आधार पर इन्होंने पुष्टि मार्ग चलाया। मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? तो मीराबाई की दोस्तों राजस्थानी ब्रज है, मिश्रित ब्रजभाषा आती है, ठीक है। मीराबाई की जो आपकी लगी हुई है वहाँ पर भी परशुराम जी ने बताया है कि राजस्थानी ब्रज मिश्रित ब्रजभाषा है। ब्रह्मसूत्रों का अड़ु भाष्य है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो पद हैं दोस्तों कई कई भाषाओं में मिलते हैं, ठीक है। गुजराती का भी प्रभाव है, राजस्थानी का भी पूर्ण राजस्थानी में भी मिलते हैं, ब्रज भाषा में भी, ठीक है, और ब्रजभाषा मिश्रित राजस्थानी में भी मिलते हैं। तो जो मुख्यतः इनकी जो पूर्ण जो मूल भाषा है वो इनकी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, क्योंकि ये दोस्तों वृंदावन वगैरह में भी विहार करती रही थी। घर से इनको क्या है आरोप लगाए जाते, तो इन्होंने क्या है छोड़ दिया और जगह जगह भटकती रही थी। तो विभिन्न बोलियों की जो शब्द हैं, इनकी जो पदों हैं उनके में शामिल हो गए हैं। ब्रह्मसूत्रों का अड़ु भाष्य किस आचार्य ने लिखा है? तो ये लिखा है आपके बल्लवाचार्य जी लिख देंगे। ब्रह्मसूत्रों का अड़ु भाष्य है दोस्तों। गोसाई विट्ठलनाथ जी का जन्म है वो कब हुआ था? तो गोसाई विट्ठलनाथ जी का जन्म हो रहा है आपके 1515 में हो रहा है गोसाई विट्ठलनाथ जी का जन्म। रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन और माली मान करके प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? तो ये किया गया है आपके प्रेम वाटिका में, ठीक है, मुख्यतः इनकी कृति है दोस्तों रसखान की प्रेम वाटिका। मीराबाई का समय इनमें से क्या है? तो मीराबाई के जन्म के विषय में तो दोस्तों विवादित रहा ही है कि कब इनकी शादी हुई। कुछ बहुत पहले मानते हैं, कुछ बाद में मानते हैं, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र का मत है यहाँ पर ज़्यादा समीचीन माना जाता है, प्रमाणिक माना जाता है। तो 386 मीराबाई का समय इनमें से क्या है? इनका जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपके 16वीं शताब्दी, ठीक है, 16वीं शताब्दी हो जाएगी, क्योंकि इनके जो पति हैं भोजराज वो राणा सांगा के साथ में युद्ध में क्या है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो आप जानते हैं राणा सांगा का समय है 1500 से यदि ऊपर आएंगे तो फिर हम क्या है 16वीं शताब्दी नाम दे देते हैं। कौन सी रचना नंददास की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी, रासपंचाध्यायी तो प्रेम वाटिका है, वो आपकी रसखान की है। वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? तो दोस्तों ये जो भक्त हैं वो आप ऊपर आ चुके हैं, जो चैतन्य के कृष्ण चैतन्य के जो शिष्य थे उन्हीं में से एक हैं। तो जीव गोस्वामी से दोस्तों इनकी भेंट हुई थी, ठीक है। ये क्या है जीव गोस्वामी का मैं इनको किस्सा सुनाता हूँ कि जो मुक्तिपथ है रवि चतुर्वेदी का एक नाटक है, ठीक है, वहाँ पर उसमें क्या है उसमें बता रखा है कि, और वैसे भी इनके बारे में प्रसिद्ध है कि जीव गोस्वामी हैं, ये क्या है स्त्रियों का क्या है मुंह नहीं देखते थे, बिल्कुल स्त्रियों से मिलते ही नहीं थे। मीरा जाती हैं वृंदावन में, ये भाई पूछते हैं कि वे जीव गोस्वामी अपने क्या है विषय के प्रकांड विद्वत हैं, ठीक है, और भक्ति की क्या है राह जान सकते हैं, मुक्ति की मार्ग बता सकते हैं, तो कुछ ना कुछ बताएंगे, ठीक है। तो इन्होंने मीरा ने क्या है इनसे मिलने का आग्रह किया था, तो इन्होंने मना कर दिया गया था, ठीक है, और किसी से नहीं मिलते थे स्त्री से। तो मीरा ने इनको कहा, जिसको इन्होंने कहा था कि भाई जीव गोस्वामी को बुला लाई, तो उस व्यक्ति से कहा कि जाओ उन्हें ये कह करके कह दीजिए। वो व्यक्ति कहता है कि भाई वे हमारे जो गुरु हैं वो स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। तो मीरा उससे कहती है कि उनको ये जा करके कहिए कि एक पुरुष पूर्ण पुरुष संपूर्ण पुरुष तो क्या है एक योगेश्वर श्री कृष्ण है, बाकी सब तो हम क्या है उसकी गोपियाँ हैं। तो ये वो जब जा करके कहता है तो फिर क्या है उनका क्या है हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। तब वो आकर के जब मिलते हैं और ये दोस्तों क्या सलाह देते हैं कि भाई आप द्वारका वगैरह चला जाइए। युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो युगल शतक है
वो आपके दोस्तों क्या है, निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। आगे चलते हैं। सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति निरूपण हुआ है। तो सूरदास का दोस्तों लक्षण ग्रंथ या फिर रीति निरूपण नायिका भेद का ग्रंथ आपका ये हो जाएगा, कौन सा है, ये हो जाएगा आपके साहित्य लहरी। ठीक है, इनमें से कौन सा कवि जन्मकाल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए। तो सबसे वरिष्ठ दोस्तों यहाँ पर वही आगे बात, सबसे वरिष्ठ कवि कौन से थे, तो सबसे वरिष्ठ कवि थे आपके कुम्मन दास। ठीक है, कुम्मन दास के बाद में सूरदास आ जाता है। ठीक है, गौरांग का संबंध किस संप्रदाय से था, तो गौरांग का जो संबंध है वो हो जाएगा आपके चैतन्य संप्रदाय से। ठीक है, गौरांग महाप्रभु तो चैतन्य संप्रदाय से इनका संबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की झूठन से जान पड़ती हैं। यह कथन दोस्तों आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। सुदामा चरित्र के रचयिता इनमें से कौन है, रसखान, सूरदास, नरोत्तम दास और आपके ध्रुवदास। तो आप जानते हैं सुदामा चरित्र बहुत ही फेमस है। ठीक है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए, तो ये आपकी हो जाएगी किसकी, नरोत्तम दास की हो जाएगी। ठीक है, नरोत्तम स्वामी अलग हैं जो आधुनिक काल में आते हैं, जिन्होंने अलंकार पारिजात नामक जो काव्यांग विवेचन की जो किताब लिखी है। ठीक है, काहे को गोपीनाथ कहावत पद है वो किसका है, तो ये है दोस्तों आपके पद है वो हो जाएगा आपके सूरदास का। ठीक है, कि तू क्यों जब आप गोपियों से मिलता नहीं है तो क्यों तू गोपीनाथ कहता अपने को कहता है। तो निम्नलिखित सूक्तियों को सुमेलित कीजिए। तो उनमें आपको ऊपर रचना बताई थी। भ्रमर गीत हो जाएगा किसकी, भ्रमर गीत हो जाएगी आपके सूरदास की हो जाएगी। भंवर गीत हो जाएगी नंददास की। भ्रमर दूत हो जाएगी दोस्तों आपके सत्यनारायण कवि रत्न की। और उद्धव शतक हो जाएगी जगन्नाथ दास रत्नाकर की। तो बहुत ही प्रमुख रचनाएं हैं। सुमेलित आपको आपका जन्म दिवस है वो करना है। तो सूरदास का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके 1478 में हुआ था। नंददास का दोस्तों मैंने आपको बताया था 1533 में हुआ था। मीरा का और रसखान का भी मैंने आपको बताया था 1533 में हुआ था। नहीं दोस्तों, ये आपका हमने थोड़ा सा हमने यहाँ पर देखा नहीं। सूरदास का हुआ था 1478 में। नंददास का भी 1533 में हुआ था, लेकिन 1583 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1583 ये वाला इनका है और रसखान का ये वाला है। ठीक है, 1614 में इन्होंने प्रेम वाटिका लिखी थी और 18 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मीराबाई का जो जन्म है दोस्तों वो 1504 है और 1563 ये भी तर्कसंगत नहीं, कुछ अलग मानते हैं, 58 तक मानते हैं मृत्यु। ठीक है, शुक्ल जी 1516 के लगभग में मानते हैं। ठीक है, तो ये वाला है। आगे चलते हैं। अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है आपके रस प्रकाश, भाव प्रकाश, भक्त नामावली, भक्तमाल। तो ये आपके भाव प्रकाश में मिलता है। आगे चलते हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन हैं, तो ये हो जाएंगे आपके बल्लवाचार्य हो जाएंगे। बल्लवाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस प्रकार की भक्ति करते थे, तो ये दोस्तों आपके दास्य भाव की करते थे। मैंने आपको बता दिया है कि सूर हवे के क्यों ज्ञात है। बल्लवाचार्य ने सूरदास से कहा था, उसके बाद में ये दास्य भाव की भक्ति को छोड़ करके और सख्य भाव की भक्ति करने लग गए। तो ये मानते थे कि भाई भगवान के जब तक आप खुद को बराबर नहीं समझोगे, बराबर का जब तक तुम अधिकार नहीं मांगोगे, तब तक क्या है भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इन्होंने सखा बनाया कृष्ण को और इन्होंने तभी इन्हें बाल लीलाओं की क्या है इन्होंने वर्णन करना शुरू किया। विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुनी सिरवनी धरे, सूर कवित सुनी कौन कवि जो सिर नहीं चालन करे। बहुत ही दोस्तों प्रसिद्ध पंक्ति है, नाबादास से उठाई गई है, सूरदास के बारे में जो नाबादास ने कहा है। ठीक है, कबीर कहानी राखिनी वर्णाश्रम सठ दर्शनी, ये दोस्तों कबीर के बारे में कही गई है। तो मीरा के बारे में, बहुत से कवियों के बारे में, 316 छप्पों में 200 कवियों का जो जीवन वृत्त है वो आपके नाबादास जी कहते हैं। भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है, तो दोस्तों श्रीमद् भागवत का जो आपका 10वां स्कंद है। ठीक है, 46वें 47वें जो अध्याय हैं 10वें स्कंद के, वो आपका क्या रहा है, उसमें कुल 12 स्कंद हैं। इसके जो भाग है उसको क्या है स्कंद की संज्ञा दी जाती है। जिस प्रकार रामचरितमानस का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित का गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी कवि गगन के सूर्य और चंद्र हैं। किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं, तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हो जाएंगी दोस्तों आपकी हो जाएंगी रामचंद्र शुक्ल की हो जाएंगी। ठीक, नगेंद्र नहीं दोस्तों, ये रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है,
श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची है वहाँ तक किसी कवि की नहीं पहुँची। तो ये भी दोस्तों शुक्ल की पंक्ति हो जाएगी। इन दोनों क्षेत्रों तक तो महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ये श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं। तो ये भी आपकी क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हो जाएगी। ताही छन उड़राज उदित रंग राज सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। ये पंक्तियां हैं दोस्तों आपकी 11वीं वाली में जो पुस्तक है उसमें भी ये आपका दे रखी हैं ये पंक्तियां। और ये पंक्तियां हो जाएंगी आपकी किसकी, नंददास की पंक्तियां हो जाएंगी। मोमन गिरवर, ये गिरधन नहीं है दोस्तों, गिरवर है, ठीक है। मोमन गिरवर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चल के, चिबुक चार घड़ी ठटक्यो। ठटक्यो है, ठटक्यो नहीं, ठटक्यो है। किसकी पंक्ति है, तो ये जो पंक्ति है वो हो जाएगी आपके कृष्णदास की दोस्तों, ठीक है। कृष्णदास हैं, इनको दोस्तों विट्ठलनाथ जी है। इन्होंने दोस्तों क्या है, श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रबंध पटुता का कार्य दे दिया गया था। और एकमात्र दोस्तों ये क्या है, ऐसी कवि हैं जिनकी मातृभाषा ब्रजभाषा नहीं थी या हिंदी नहीं थी। तो ये गुजराती कवि हैं और इन्होंने दोस्तों 1 साल के अंदर ही इन्होंने ब्रजभाषा पर अपना इस प्रकार अधिकार कर लिया कि शुक्ल को कहना पड़ा कि इस कवि को देख करके लगता नहीं है कि इसकी मातृभाषा कुछ अलग और ब्रजभाषा के सिवाय और कुछ रही होगी। तो ये इनमें क्या है, प्रबंध पटुता का बहुत ही गुण था, इसलिए इनको क्या है, मंदिर में क्या है, प्रबंध पटुता का कार्य दिया गया था कृष्णदास को। कहा करो बैकुंठ ही जाए, जानी नंद जानी यशोदा, जहाँ नहीं गोपाल ही गाय। तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों वो हो जाएंगी आपके परमानंद दास की। जुगलभान चरित्र की किसकी रचना है, तो जुगलभान चरित्र है वो आपकी रचना हो जाएगी आपके कृष्णदास की। आगे चलते हैं। हितजू को मंगल किसकी रचनाएं हैं, तो हितजू को मंगल है वो आपके चतुर्भुज दास की रचना हो जाएगी, ठीक है। 2 चतुर्भुज दास आते हैं, ध्यान रखिएगा। एक आपका चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय में आता है और एक आपका अष्टछाप में आता है। राधा सुधा निधि के रचनाकार कौन है, तो राधा सुधा निधि हो जाएगी आपके हित हरवंश की हो जाएगी, ठीक है। स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बाव प्रणाम करो अब हरऊ शोक समुदाई। ये जो पंक्ति हैं दोस्तों ये आपके मीराबाई की हो जाएंगी, ध्यान रखना, बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट पंक्ति हैं। तुलसीदास के क्या है, ये रैदास को अपना क्या है, गुरु मानती थी, लेकिन तुलसीदास से इन्होंने एक बार मिलने की अभिलाषा की और इन्होंने ये पंक्तियां लिख करके तुलसीदास को भेजी। तो तुलसीदास ने इसके उत्तर में दोस्तों लिखा था कि जाके प्रिय न राम बेदेई, जो कि विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं। जाके प्रिय न राम बेदेई तजिए ताही कोटि सम यद्यपि परम स्नेही, ठीक है। नरसिंह जीरा मायवा किसकी रचना है, ये आपकी मीराबाई की हो जाएगी। 13 लाख संडीले आए सब साधन मिली गटके, सूरदास मनमोहन आदि रातई सटके। तो किसकी पंक्ति है, तो ये दोस्तों क्या है, ये पंक्ति जो हो जाएगी आपके, ये पंक्ति है सूरदास मदन मोहन की। एक बार क्या है, इनको खजाने का क्या है, खजांची बना दिया गया था और इन्होंने क्या है, पूरा का पूरा खजाना है वो बांट दिया था, ठीक है। तो इसी संदर्भ में इन्होंने ये पंक्ति कही, सूरदास मदन मोहन हो जाएगा। मन रे परस हरीरे चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। तो मीराबाई की जो पदावली उसमें भी आपका ये पद लगा हुआ है। तो ये जो पद है दोस्तों वो हो जाएगा आपके मीराबाई की। दानलीला किसकी रचना है, तो दानलीला हो जाएगी आपके नंददास की रचना हो जाएगी, ठीक है। दानलीला कईयों की रचनाएं हैं। भक्ति रसामृत सिंधु दोस्तों बहुत ही आपकी मुख्य है, काव्य शास्त्र में आपकी मिलती है, जहाँ पर आपके रसों का पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये आपके रूप गोस्वामी ने दोस्तों इसी के आधार पर क्या है, भक्ति को क्या है आपका एक रस घोषित किया था, 11वां रस है वो घोषित किया था भक्ति का, ठीक है। 9 रस माने गए थे, उसके बाद में आपके 2 रस हैं, एक आपका क्या है वात्सल्य रस है वो आपके विश्वनाथ ने, और 11वां रस है वो आपके रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरनु चलत रेणु तन मंडित मुग्धदि लेप किए। तो ये जो पंक्ति है वो आपकी हो जाएगी सूरदास की हो जाएगी। जब से प्रीत श्याम ते कीनी, तादिन मेरे इन नैननु नैको नींद ना लीनी। किसकी पंक्तियां हैं, तो ये जो पंक्तियां हैं वो हो जाएंगी आपके परमानंद दास की। किस भक्त कवि को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है, तो ये जो प्राप्त है दोस्तों रहीम को प्राप्त है, ठीक है। खेत कोटकम इनके प्रमुख जो ज्योतिष शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीला में घे पदों में ना करके सवैयों में किया है, तो आप जानते हैं रसखान दोस्तों सवैयों का क्या है बादशाह कहा जाता है, सिद्धहस्त थे सवैया, रसखान हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कृष्णोपासक भक्त आचार्य अपने समय का महान संगीतज्ञ भी था, तो ये दोस्तों जो आपके स्वामी हरिदास हैं, तानसेन के क्या हैं ये गुरु थे और ये महान संगीतज्ञ भी थे। वल्लभाचार्य किसके शिष्य थे,
तो बल्लवाचार्य हैं वो आपके विष्णु स्वामी के क्या है शिष्य थे। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय से माने जाते हैं और इसका भी क्या है दर्शन दोस्तों क्या है शुद्धाद्वैतवाद है। और इसी को आधार बना करके बल्लवाचार्य ने क्या है अपना मत चलाया था, पुष्टि मार्ग की स्थापना की और इसका भी दर्शन है वो शुद्धाद्वैतवाद है। ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है, यह मूल स्थापना है निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों में से किसकी है। कि ब्रह्म है वो माया से क्या है शुद्ध रहता है, उसमें लिप्त नहीं होता है, वो सब कुछ करता है, लीला करता है संसार में आकर के, लेकिन उसमें क्या है मिलता नहीं है। वो माया से क्या है धूमिल नहीं होता है, मलिन नहीं होता है, माया में पड़ता नहीं है। तो ये जो सिद्धांत है वो हो जाएगा दोस्तों, इसी का नाम क्या है शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, तो अब शुद्धाद्वैतवाद जब भी आप याद करें तो शुद्ध का समझ लीजिए कि जो ईश्वर है वो क्रीड़ाएँ करता है, ठीक है, लीलाएं करता है, सब कुछ करता है, संसार में आता है, जन्म लेता है, सारी क्रीड़ाओं करके चले जाता है जैसे कृष्ण ने लिया, लेकिन वो क्या है माया में क्या है लिप्त नहीं होता है, माया उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती है। पुष्टि मार्ग के अंतर्गत पुष्टि का अर्थ क्या है, तो दोस्तों भगवत कृपा, जो भगवत अनुग्रह या कृपा है उसी को क्या है पुष्टि कहा गया है। पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है, तो ये दोस्तों आपका वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपके दोस्तों वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संप्रदाय है अष्टछाप, दोस्तों अष्टछाप कोई संप्रदाय नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अष्टछाप के 8 शिष्यों में से श्री वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे आप जानते हैं सूरदास, कुंभनदास और आपके कृष्णदास, परमानंदास। तो आपके देखते हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, तो ये हो जाएंगे आपके चारों शिष्य। आगे चलते हैं, वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो निम्नलिखित सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर वल्लभाचार्य शिष्यों में, वल्लभाचार्य के संप्रदाय में माना गया है आपके सेवा विधि को। ठीक है, सेवा विधि को सर्वाधिक माना गया है। आगे चलते हैं, वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत आने वाली सेवा विधि मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और गायन को क्या कहा जाता है। तो ये दोस्तों जो सेवा है वो आप क्या है अष्टयाम की सेवा कहलाती है, अष्टयाम की सेवा कहलाती है। सूरदास जी के भाव चित्रण में सर्वश्रेष्ठ ठहरता है। तो सूरदास जी के जो भाव चित्रण में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ ठहरता है आपके वात्सल्य का वर्णन है, वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट निदर्शन कौन सा है। प्रवास जनित वियोग, ठीक है, प्रवास जनित वियोग क्या है, जिसका कहीं जिसका प्रियतम है या कोई नायिका है वो क्या है प्रवास कर गई हो कहीं पर और चली गई हो, तो इनका जो सर्वश्रेष्ठ निदर्शन माना जाता है वो हो जाएगा आपके भ्रमर गीत प्रसंग। ठीक है, प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। दृष्टिकूट पद से क्या तात्पर्य है, तो दृष्टिकूट जो पद है वो हो जाएगा शब्दार्थ चमत्कार से युक्त पद हैं। ठीक है, शब्दार्थ चमत्कार से युक्त पद हैं। तो यहाँ पर सूरदास ने अपना ज्ञान कौशल दिखाया है। दृष्टिकूट पदों का वर्ण विषय क्या है, तो इनका जो वर्ण विषय हो जाएगा वो हो जाएगा आपके राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थगोपन शैली में वर्णन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दृष्टिकूट पदों का वर्ण विषय क्या है, यहाँ पर नायिका भेद भी है, रीति लक्षण ग्रंथ से भी माना जाता है। इसी में आपका क्या है चंद का वंशज अपने आप को बताते हैं। राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थगोपन शैली में क्या है वर्णन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, आप सीधे सीधे पढ़ करके क्या है यहाँ पर उत्तर नहीं लगा सकते। ये एक जो दोहा है ना कि भाई जो आपका जो कांटा है, ठीक है, कांटा की जो सकी बहन है वो भेड़ है, भेड़ की जो आपकी वो है धरती है, धरती के बाद में ग्रह नक्षत्र आदि को जोड़ करके क्या है हम क्या है उसका आधा खाती हैं, यानी कि विष खाती हैं। ठीक है, वो गोपियाँ कहती हैं, तो इतना घुमा करके इन्होंने क्या कहा है और उसमें क्लिष्टित्व दोष आ गया है। मुगल शासक अकबर अष्टछाप के कवि भक्त कवि के पदों पर, मुगल शासक अकबर अष्टछाप के किस भक्त कवि के पदों पर मुग्ध हो गया था। तो ये जो दोस्तों मुग्ध हुए थे वो हुए थे आपके कुंभनदास के, इसलिए इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलाया था। और कुंभनदास दोस्तों क्या है गए भी थे, लेकिन उसके बाद में इन्हें क्या अफसोस हुआ था और ये दोहा लिखा, ये पद लिखा था कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। परमानंद सागर किसकी रचना है, तो परमानंद सागर है वो आपकी हो जाएगी परमानंद दास की। नंददास विरचित कौन सा ग्रंथ शब्दों के पर्यायवाची संग्रह के साथ साथ श्रृंगारिक भावाभिव्यक्ति की श्रेष्ठता का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके 435 का उत्तर हो जाएगा आपके मान मंजरी। ठीक है,
मानमंजरी हो जाएगा। ये आपके क्या है, शब्दों के पर्यायवाची संग्रह के साथ साथ श्रृंगारिक भावाभिव्यक्ति की भी श्रेष्ठता का उदाहरण है। आगे चलते हैं। रास पंचाध्यायी में नंददास जी ने क्या प्रस्तुत किया है? तो रास पंचाध्यायी में दोस्तों इन्होंने क्या है, लौकिक और पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप में, ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। आगे चलते हैं। नंददास को जड़िया कहने का अभिप्राय क्या है? वे पेशे से जड़िया नहीं, गड़िया होने का महत्वपूर्ण जड़िया होना। काव्य में उपर्युक्त शब्द चयन तथा उसका सुष्ठु प्रयोग, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अष्टछाप के कवि शीत स्वामी अष्टछाप में दीक्षित हुए विट्ठलनाथ जी के निमंत्रण देने पर, चमत्कारी व्यक्तित्व के फटकारी जमाने पर, आत्मग्लानि होने पर। तो ये दोस्तों क्या है, चमत्कारी व्यक्तित्व है। विट्ठलनाथ जी को देख करके, उनके चमत्कार को देख करके ये क्या है, दीक्षित हुए थे। ये क्या है, मथुरा के 24 ब्राह्मण थे, बड़े ही उद्दंड प्रकृति के थे। ठीक है, जब इन्होंने विट्ठलनाथ जी का क्या है, और उनसे भी क्या है, इन्होंने क्या है, उद्दंडता की थी विट्ठलनाथ के साथ में भी। लेकिन जब इन्हें विट्ठलनाथ की चमत्कारों का वर्णन लगा कि ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा क्या है, महायोगी महापुरुष हैं, तो फिर क्या है, इन्होंने क्या है, अष्टछाप की दीक्षा ले ली थी। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है। किस में संकलित है? वो हो जाएगा आपके कृष्ण गीतावली में संकलित हो जाएगा। ठीक है, यही रचना है आपके कृष्ण संबंधित मानी जाती है। सूरदास व नंददास रचित भ्रमर गीतों के मूल अंतर क्या है? तो सूरदास में उसमें प्रयुक्त दर्शन का, काव्य शैली का, भक्ति संप्रदायों की मान्यता का। नंददास की गोपियाँ सूरदास की गोपियों से अधिक मुखर एवं तार्किक हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। सूरदास की जो गोपियाँ हैं दोस्तों, वो भोली वाली हैं, उन्हें केवल अपना कृष्ण चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो उद्धव से कहती हैं कि भाई ज़्यादा तो तर्क वितर्क नहीं, वो भाव प्रधान गोपियाँ हैं, भावुक हैं, भोली वाली हैं। लेकिन जो नंददास की गोपियाँ हैं दोस्तों, वो बहुत ही क्या है, चतुर हैं। ठीक है, और ऐसी ऐसी शैली में क्या है, जो उद्धव है उसको निरुत्तर कर देती हैं। आगे चलते हैं। तो हम इसमें दोस्तों 450 तक ही हम इसमें वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में आपके 220, 30, 250 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो आपके अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? तो ये आपके क्या है, विट्ठलनाथ ने कहा था। ठीक है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे आपके हरिदास हो जाएंगे। सूरदास का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा माना जाता है? भ्रमर गीत माना जाता है। ठीक है, भ्रमर गीत दोस्तों इनका ग्रंथ नहीं है, ध्यान रखना, जल्दी में हो जाता है। भ्रमर गीत नहीं है, भ्रमर गीत क्या है, एक इनका अंश है सूरसागर का। तो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध इनका ग्रंथ हो जाएगा वो सूरसागर हो जाएगा, उसी के अंतर्गत भ्रमर गीत है। ठीक है, तो सूरसागर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने को उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वाणी की थी। यह कथन किस आलोचक ने कहा है? ये जो कथन है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और इनके मत को देख करके आप यहाँ भी लगा भी सकते हैं कि इन्होंने शुक्ल को क्या, वो सूरदास को क्या है, अंधा माना है। सूरदास के विषय में भी दोस्तों अंधे होने के बारे में विभिन्न मत हैं। एक जो मत है वो है सूरदास को अंधा मानता है, एक है दोस्तों वो क्या है, अंधा नहीं मानता है। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो इनको अंधा नहीं मानते हैं। आगे चलते हैं। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद किस कवि को प्रमुख कवि माना जाता है? तो नंददास को माना जाता है। मीराबाई के काव्य की प्रमुख विशेषता कौन सी है? भाषा एवं भाव एवं भाषा की अकृत्रिमता, सरल भाषा, वेदनापूर्ण भक्ति, रहस्यात्मकता। तो मीराबाई की जो काव्य की प्रमुख विशेषता है वो हो जाएगी दोस्तों आपकी वेदनापूर्ण है, वो भक्ति है। ठीक है, विरह का क्या है, वहाँ पर विह्वलता दिखाई देती है। कृष्ण काव्य हरिचरित्र जो अवधी भाषा में रचित है, उसके रचयिता कौन है? तो हरिचरित्र के जो रचयिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके लालच दास। ठीक है, अष्टयाम के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो अष्टयाम में बहुतों ने लिखी है। ठीक है, रीतिकाल में भी लिखी है, भक्ति काल में भी लिखी है। तो यहाँ पर जो इनमें से उत्तर है वो हो जाएगा आपके अग्रदास ने अष्टयाम की रचना की है। अग्रदास राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं, अग्र अली के नाम से रसिक भावना का समावेश करने वाले। भक्त नामावली, तो ये तो आपके 460 तक, चलो 460 कर लेते हैं आज। भक्त नामावली किसकी रचना है? तो भक्त नामावली है वो आपकी ध्रुवदास की रचना हो जाएगी। तो ये दोस्तों आज हमने 460 तक यहाँ के प्रश्न देख लिए हैं, और बाकी के जो अगले आपके हैं वो आपकी अगली वीडियो में हम देख लेंगे। तो आपको कैसी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या है, लाइक करें। और इस वीडियो पे हम लक्ष्य रखते हैं दोस्तों आपके 1000 लाइक्स का। 1000 लाइक्स आप कर दीजिए। ठीक है, यदि 1000 बार दिख जाएगी तो 1000 लाइक्स भी दोस्तों हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके लिए देखिए अब 200, 250, 300 प्रश्नों में आपका क्या है, गला बिल्कुल बैठ जाता है, आगे की क्षमता भी नहीं है। ठीक है, और
आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको एक लाइक करने में दोस्तों कोई जाता नहीं है, तो जिससे आपको लगता है कि हाँ भाई आप थोड़ा सा विश्वास करते हैं, ठीक है, आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं। कमेंट में बताएं कि आपको पसंद, क्योंकि मुझे पता कैसे चल पाएगा। तो आप कमेंट में जो भी आपके भाव हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, मैं किसी का कोई नहीं मानता, ना तो अच्छे को दोस्तों ज़्यादा मानता हूँ। मुझे केवल ये आपसे जानना है कि कमेंट ही आपका क्या है मैसेज, कमेंट ही आपसे संपर्क का क्या है माध्यम है। तो उसमें आप बताएं कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या आपको चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं जवाब दोस्तों नहीं दूं या दूं, मुझे हर कमेंट को दोस्तों देखता हूं, सबका पता रहता है। तो कमेंट में आप निश्चित रूप से बताएं, ठीक है, जिससे कि पता चले कि भाई आपको और क्या वीडियो बनानी है, ठीक है, किस में किसका अनुपात सबसे ज़्यादा है, तो उसमें सबसे पहले वीडियो आई जी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।